गाइज आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, इसमें जो भी इलनेसेस है ये सब मैनिफेस्टेशन है आपके थॉट प्रोसेस की। आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत सटल वे में आपको धीरे धीरे विस्पर करके बताती है, लेकिन अगर आप इस बॉडी की नहीं सुनते हो तो ये लाउड लाउड एंड लाउड होती जाती है, जहाँ पर कि वो इस फिजिकल बॉडी में कुछ बहुत बड़ा पेनफुल क्रिएट कर देती है, ताकि वो आपकी अटेंशन को पुल बैक कर सके कि यार यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है तुमने, यहाँ ध्यान देना शुरू करो। तो जितने भी फिजिकल इलनेसेस है ये सब यहाँ से शुरू होती है। अगर आपने यहाँ पर वर्क कर लिया ना तो यहाँ पर अपने आप वर्क हो जाएगा। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो का टॉपिक है, ये बहुत माइन्यूटली मैं ना लोगों में ऑब्जर्व कर रही थी एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू पीपल ऑल्सो। हुआ क्या है ना कि अब इतने ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ इनर वर्क, शैडो वर्क एंड कोचिंग एंड ऑल, आई गॉट टू नो सर्टेन थिंग्स, जहाँ पर मैं लोगों की फिजिकल बॉडी को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर, उनके साथ थोड़ी देर बात करके, उनके साथ बैठ कर ना, मैं बहुत इजीली को रिलेट कर सकती हूँ कि इनकी ये जो फिजिकल बॉडी में इलनेस है या प्रॉब्लम है, ये किस थॉट प्रोसेस की वजह से है। कभी कभी अगर हमें ये भी पता लग जाए ना कि किसी इंसान के साथ क्या ट्रॉमेटिक घटा था, वो भी टोटली रिलेटेड होती है उनकी आज की फिजिकल बॉडी की इलनेस के साथ। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट, वो आए थे मेरे पास एंड ही वॉज लाइक क्वाइट एजेड, ही वॉज अबव 60, आई थिंक 62 उनकी एज थी एंड ही वॉज हैविंग ना दिस इशू इन हिज चेस्ट। उनको ना ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इशू होते थे एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनकी लंग्स की कैपेसिटी ना बहुत कम रह गई थी एंड ही वॉज कंटिन्यूसली सेइंग दैट मैम रेकिंग हीलिंग कर दो, मैम हीलिंग कर दो, मेरे को यहाँ पर मेरे को सांस नहीं आता है, यहाँ पर बहुत इशू होते हैं, मेरे को बहुत दिक्कत है मुझे। एंड उन्होंने सोचा कि मेरे चैनल का नाम हीलिंग प्रोसेस है, तो मैं कुछ हीलिंग कर देती होंगी उनके पास, लोग उनके ऊपर हीलिंग कर देती होंगी जिससे वो ठीक हो जाए। बट मैंने उन्हें समझाया कि आई डोंट डू दीज टाइप ऑफ हीलिंग्स, मैं यहाँ काम करती हूँ, अगर आपने यहाँ काम कर लिया तो ये इलनेस अपने आप चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने कुछ हीलिंग की मोडालिटी आपके ऊपर यूज़ की ना, वो ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो मोडालिटी से आप ठीक तो हो जाओगे थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर आपने यहाँ काम नहीं किया ना तो कंटिन्यूसली जो 24 घंटे चल रहा है ना, वो आपका थॉट प्रोसेस है। मैं चाहे कितनी ही आपको हीलिंग एनर्जी दूंगी ना, आपका थॉट प्रोसेस वापस से उस इलनेस को क्रिएट कर लेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम यहाँ पर काम करें। तो मैंने धीरे धीरे उनसे उनकी बातें पूछना शुरू किया। देन आई गॉट टू नो वेरी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर उनकी जो मदर थी ना, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा, व्हेन ही वाज वेरी सॉर्ट ऑफ इन्फेंट, उनको अबेंडन कर दिया था, उनको किसी और के पास छोड़ दिया था एंड ही नेवर न्यू कि वो जो उनकी रियल माँ है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और वो किसी और को ही अपनी माँ मानते थे एंड फादर भी किसी और को ही मानते थे वो। बट व्हेन ही ग्रू अप, और जो जिन लोगों के पास वो रहते थे, जिनको अपना माँ बाप मानते थे, व्हेन दे एक्सपायर्ड, उनकी डेथ हो गई, देन ही गॉट टू नो कि मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं ना वो कोई और हैं, क्योंकि वो उन्हें लेने आ गए थे समवेयर। उनकी जो रियल मदर है, उनको पता लगा कि भाई जिनके पास उन्होंने छोड़ा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो उन्हें लेने आ गई। अब लेने तो आ गई, बट वो बच्चा तब तक टीनेज में आ चुका था। तो जब उस बच्चे को ये पता लगा कि वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं थे, मतलब उसका तो पूरा वर्ल्ड शैटर हो गया। एक तो उसने जिसको अपना रियल पेरेंट माना था, उनकी डेथ हो गई, तो वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। देन एक जो बात उसे पता लगी, दैट इज़ कि उसके खुद के पेरेंट्स ने, उसकी खुद की मदर ने उसको अबेंडन किया था। दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर हिम एंड
मैंने जब उन्हें ये बताया कि ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना लंग्स वाली, ये इसलिए नहीं है कि आपको कुछ ब्रीदिंग इशू है या ये इसलिए है क्योंकि स्टिल यू आर ग्रीविंग दैट लॉस ऑफ योर पेरेंट्स। गाइस रुको रुको रुको, स्पेयर में 1 मिनट। ये देखने में आया है, यूट्यूब का डेटा ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप वीडियो देख लेते हैं, देयर इज नो लाइक, देयर इज नो कमेंट, देयर इज नो सब्सक्राइब, तो यूट्यूब ना इन वीडियोज को पुश नहीं करता। जब वीडियोज पुश नहीं करेगा एल्गोरिदम में आगे, तो ये वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा जिनको रियली हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट ना इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिनको रियली हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है। तो गाइज थैंक यू फॉर स्पेयरिंग 1 मिनट एंड नाउ यू कैन वॉच योर वीडियो। जिनको आपने पेरेंट्स माना था, और एक लॉस ऑफ फेथ जो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ होता है, वो फेथ का भी आपका लॉस हुआ है, आपको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। देन उनको थोड़ा मेडिटेशन कराया, उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें की ताकि उनके अंदर से वो सारी चीज़ें निकल जाएं। एंड काफ़ी टाइम लगा मुझे वो करने में। एंड लगभग 7 से 8 महीने बाद ही वॉज लाइक कि ओके पोजीशन में थे। एंड उनके टेस्ट वगैरह थे, उनमें भी काफ़ी उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आए थे। लेकिन क्योंकि ये जो वूंड था वो बहुत पुराना हो चुका था, लाइक जब वो 62-63 के थे तब वो आए थे मेरे पास। एंड वो इतने सालों से उस चीज़ को झेल रहे हैं, तो बॉडी उस पर्टिकुलर हीलिंग को प्रोसेस करने में ना समय लगाएगी। हम माइंड से चीज़ें समझ लेते हैं, चीज़ें बड़ी फास्ट हो जाती हैं, लेकिन बॉडी ना उसी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, क्योंकि इसी टाइप से बॉडी की प्रोसेसिंग स्पीड है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस इंसिडेंट से मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जो कुछ भी इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर आपके साथ घट रहा है, वो सब कुछ आपकी बॉडी मेमोराइज कर रही है। एंड बॉडी सिग्नल देती है आपको टाइम टू टाइम। अगर आपने इन सिग्नल्स को नहीं सुना, नहीं समझा, इसको प्रोसेस नहीं किया, तो ये आपकी बॉडी में एक इलनेस के रूप में कुछ बड़ा क्रिएट करेगी, पेनफुल क्रिएट करेगी, ताकि आपकी अटेंशन वहाँ पर जाए। तो कोई भी बॉडी इलनेस है ना, उसके प्रति आपको शेम नहीं फील करना कि अरे यार मेरे को फिर से ये हो गया, अरे यार मेरे को ये नहीं होना चाहिए था, फिर से मैं बीमार हो गई, इस तरीके से मत लीजिए। ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि ये चीज़ हुई कहाँ से थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या इशू है जिसकी वजह से इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। I used to have lots of severe headaches, माइग्रेन के अटैक्स मुझे आया करते थे पहले। जब माइग्रेन्स होते हैं आपको या हेडेक्स होते हैं, दैट सेज कि आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप एक गो गेटर हो। नोटिस कीजिएगा, जिन लोगों को हेडेक्स और माइग्रेन्स होते हैं उन लोगों को काम करने की बड़ी पड़ी रहती है, उनको काम करना भी अच्छे से है और बहुत सारा काम करना है। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप उतना ज़्यादा काम कर रहे हो और उन चीज़ों के बारे में आप उतना ज़्यादा सोच रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हो। तो टाइम के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी मुझे कह रही है कि भाई बस इतना हो गया, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मच। तुम घर का कर रही हो, तुम ऑफिस का कर रही हो, तुम यूट्यूब का कर रही हो, तुम कोचिंग का कर रही हो, तुम बहुत कुछ ऑलरेडी कर रही हो। नाउ इट्स टाइम टू स्लो डाउन। जब मैंने ये मैसेजेस नहीं सुने कि मुझे स्लो डाउन होना चाहिए, तो बॉडी में ये जो पेन है बढ़ता गया। लेकिन जब मुझे समझ आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय बिलीव सिस्टम, या जिस तरीके से मैं चीज़ों को सोच रही हूँ वो ठीक नहीं है, तो मैंने रेस्ट लिया, मैंने पॉज लेना शुरू किया। एंड जब एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट मैं लेने लग गई ना, मेरा माइग्रेन मतलब अब कहूँ तो 2% में रिड्यूस हो गया है। अभी मुझे उसके सिग्नल्स मंथली एक बार मिलता है, जो कि मुझे एक मैसेज देता है दैट कि कुछ ऐसा इवेंट है जो कि स्ट्रेसफुल है, जहाँ पर मुझे स्लो डाउन होना चाहिए, तो वहाँ पर मैं स्लो डाउन हो जाऊँ। उस चीज़ का मुझे सिग्नल मिलता है। मेरे हेडेक्स मुझे सिग्नल देते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे आने वाली है थोड़े ही टाइम में जो कि तुम्हें स्ट्रेस दे सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, टेक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट, टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ऑल। तो ये सिग्नल्स आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सुनना शुरू करें, आप थोड़ा सा पॉज लें अपनी लाइफ में, है ना, अपने अंदर की आवाज़ को आप अगर सुने तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जितनी भी आपकी अनमेट नीड्स होती हैं, लाइक जो नीड्स आपकी मीट नहीं होती,
ठीक है। जैसे यू वांटेड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया ड्यू टू XYZ कि लोग मुझे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कौन मेरी सुनेगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब किसी भी रीज़न की वजह से यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तब इलनेस आपकी बॉडी में आ जाती है अपने आप, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हैं वो रिलीज आउट होता है, लेकिन जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं वही स्ट्रेस आपकी बॉडी में घर बनाता है, आपके चक्रास को ब्लॉक करता है, आपके एनर्जी सिस्टम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ना आपके अंदर ये पेन्स और एक्स डेवलप होते हैं। तो ट्राई टू लिसन योर अनमेट नीड्स। आपकी नीड्स कौन सी हैं जो आप मीट करना चाहते हो बट किसी वजह से आप मीट नहीं कर पा रहे। आई यूज टू हैव लाइक वेरी चोकिंग सॉर्ट ऑफ थ्रोट। बहुत टाइम तक ना मेरे गले में एक लंप जैसा रहा है, काफ़ी सालों तक, क्योंकि जिस टाइप की पर्सनालिटी मैं हूँ ना, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, लेकिन क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी कहती है बड़ों के सामने बोलो मत, इसकी इज्जत करो, फलाना ढिमकाना, तो आई यूज टू सप्रेस माई वॉइस। ऑफिस में नहीं बोल सकते, घर में नहीं बोल सकते, बड़ों के सामने नहीं बोल सकते, छोटों से ऐसे मत बोलो, सिबलिंग के साथ ऐसे बात मत करो, पेरेंट्स को ऐसे मत बोलो। तो जिस तरीके से मैं एक्सप्रेस करना चाह रही थी मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाई, एंड जिससे ना मेरे गले में ना बहुत टाइम तक पेन रहने लग गया। लाइक जब मुझे रोना भी आता ना, इट यूज टू फील लाइक गैस, या मैं कहूँ तो एयर का एक बबल है जो मेरे गले में अटक गया है। बहुत लेटर ऑन जब एनर्जीज को समझा, जब इनर वर्क को समझा ना, तब मैंने ये पाया कि ये है जब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उसकी सिचुएशन, जो कि टाइम के साथ पेन के रूप में निकल रही है ना, उभर के आ रही है। यही चीज़ मैंने बहुत सालों बाद अपने क्लाइंट्स में नोटिस करना शुरू किया। फीमेल क्लाइंट्स जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है ड्यू टू सर्टेन फैमिली सिस्टम, तो उन सबको ये इशू महसूस हुआ है कभी ना कभी। तो उनकी या तो थायराइड हुआ है, या फिर उनके ये जो थ्रोट चक्रा है ना हमारा, वो ब्लॉक हो जाता है ना, तब हमारे अंदर एक तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहता। जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और निकल कुछ और जाता है। क्लियर कम्युनिकेशन ना होना, वो ना एक्सप्रेस कर पाना जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सारे इश्यूज थ्रोट रिलेटेड होते हैं जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो इट्स वेरी रिक्वायर्ड कि हम खुद को टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करते रहें, इंस्टेड ऑफ ये सोचें कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, वो भला बुरा कहेंगे। यार उससे उतनी चोट आपको नहीं लगेगी जितनी चोट आप खुद को पहुंचा लोगे बाय नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यू हैव टू चूज कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, चूज अ डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। चीख के चिल्ला के मत कीजिए, जो यूजुअली मेरा हुआ करता था पहले, एंड जिसकी वजह से एक्चुअली मुझे कहा जाता था कि मत बोलो, बड़ों के सामने मत बोलो, XYZ। तो मैंने अपना मोड चेंज किया, बट एक्सप्रेस करना नहीं छोड़ा। हार्ड चीज़ें होती हैं, बहुत पेन देती है दूसरों को। जब आप एक्सप्रेस करते हो अपना ट्रूथ, इट गिव देम अ पेन, बट समवेयर ना आपको अपनी बॉडी की नीड को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी प्रायोरिटी ना खुद मांग लेगी जब आप अपने बेड में स्टक हो जाओगे ना, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन को क्यों आने देना है? कीप ऑन एक्सप्रेसिंग। मैंने ये भी देखा है मेरी कोचिंग में, जब फीमेल दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ऑडियो। मेरा जो कोचिंग सिस्टम है बहुत ही आसान है, जहाँ पर अपने आप को सभी लोग ऑडियो में एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन दे डू दिस टॉक थिंग ना, टॉक थेरेपी सॉर्ट ऑफ थिंग जब वो करते हैं, उनके अंदर से ना बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, और उनका जो भारीपन है उनके चेस्ट में, उनकी थ्रोट में, सब कुछ जो है ना प्रोसेस होकर निकल जाता है, क्योंकि दे डिडंट हैड एनी आउटलेट एवर टू शेयर देयर पर्सनल थिंग्स, क्योंकि कोई आउटलेट कभी मिला ही नहीं।
तो जब वो कोचिंग में आते हैं, आई आस्क देम क्वेश्चंस, वो आंसर करते हैं, वो सोचते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन वो अपने अंदर से बाहर निकालते हैं ना, उन्हें बहुत लाइटनेस फील होती है लेटर ऑन, एंड दे से कि मैम आपने तो सिर्फ बातें की है मेरे साथ और मुझे इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि यू वर स्टफिंग अ हेल लॉट, बहुत कुछ स्टफ कर रहे थे आप। एक और चीज़ है, दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड रहता है, दैट इज़ फाइट एंड फ्लाइट में रहता है या फिर फ्रीज मोड में रहता है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी आप ट्रिगर हो जाओगे, 2 टाइप के यूजुअल रिस्पॉन्स होते हैं, और थर्ड टाइप भी आपको बताती हूँ जो मुझे अभी रिसेंटली कुछ समय पहले समझ आया। पहला होता है कि जब भी आप ट्रिगर हो जाते हो, है ना, तो ईदर यू विल गो इनटू फाइट और फ्लाइट, आप लड़ने के लिए दौड़ोगे, अब आप लड़ाई करोगे, आप झगड़ा करोगे, या फिर आप वहाँ से एस्केप हो जाओगे, दैट इज़ फ्लाइट, है ना। आप उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना चाहोगे, आमना सामना नहीं करना चाहोगे, जो कि यूजुअल मेरा भी रिस्पॉन्स रहता था पहले, एस्केपिज्म। तो या तो आप ट्रिगर होके फाइट एंड फ्लाइट में चले जाओगे, ठीक है, झगड़ा कर लोगे या फिर वहाँ से भाग जाओगे, या फिर आप फ्रीज मोड में चले जाओगे, नमनेस की स्टेट में चले जाओगे, जहाँ पर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, आप सीधा अपने बेड पर जाकर गिरते हो एंड चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो। ये होता है फ्रीज मोड। या तो आप फाइट एंड फ्लाइट में जाओगे या फिर आप फ्रीज मोड में जाओगे। एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व करी है कि कुछ लोग ट्रिगर होने के बाद पहले तो बहुत तेज बौखला जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट में जाते हैं, देन वो थोड़ी देर ही रहता है, देन वो फिर फ्रीज मोड में चले जाते हैं, उसके बाद वो रोने लग जाते हैं। कितने लोग हैं जो पहले झगड़ा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड बाद में उन्हें बहुत बुरा लगता है एंड दे गो इनटू फ्रीज मोड लेटर ऑन, उनको डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ हो जाता है, वो बड़ा दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जब भी आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होगा ना, तो आप इन दोनों में से या इन तीनों में से कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इट मीन्स कि आपकी बॉडी कंप्लीटली जो है आउट ऑफ रेगुलेशन हो चुकी है। जब ऐसा होता है आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम चैलेंज हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ है, आपका पार्टनर टॉक्सिक है या आपकी फैमिली बहुत ही खतरनाक है, सॉर्ट ऑफ अपना ही चलाने वाली है, बड़ी ढीठ सॉर्ट ऑफ अगर आपका फैमिली सिस्टम है, बहुत ही चैलेंज आप महसूस कर रहे हो ऐसी फैमिली में, ऐसे पार्टनर के साथ, तो आप ये समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही धीरे 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 वीक हो जाएगी। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप हार्श एनवायरनमेंट में है, तो अगर आपका पार्टनर भी टॉक्सिक है तो भी यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि हमारी बॉडी आपस में को रेगुलेट करती है, जो कि मैं स्टार्टिंग में हमेशा बोलती हूँ कि वी को रेगुलेट विद ईच अदर। तो आपकी बॉडी आपके पार्टनर के साथ को रेगुलेट कर रही है। अगर वो हमेशा हाइपर अलर्ट मोड में रहते हैं, हाइपर विजिलेंट मोड में रहते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक गैस लाइटिंग एंड ऑल, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस टाइप के लोग आपके एनवायरनमेंट में है ना, दे आर अफेक्टिंग यू वेरी डीपली, साइकोलॉजिकली भी, एनर्जी वाइज भी, और यही चीज़ें आपकी बॉडी में इलनेसेस का रूप ले लेती हैं। गाइज, अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा एक PDF नोट्स करके एक ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। हर वीडियो के नोट्स जो है ना मैं उस ग्रुप में डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वीडियो में छूट जाती है, लेकिन मैं सब कुछ गैदर करके ना उस पर्टिकुलर नोट्स में ना डालती हूँ। हर रोज़ जब भी वीडियो अपलोड होता है, अगर कुछ ऐसा होता है जो मैं कम्प्लीटली शेयर नहीं कर पाई हूँ, मैं नोट्स के रूप में उस PDF ग्रुप में डाल देती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, कैसे आपके थॉट प्रोसेस, कैसे आपके अंदर स्टक इमोशंस जो है इलनेसेस का रूप ले सकती हैं अगर आपने इसको प्रोसेस नहीं किया तो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है इतनी मेहनत का।
ठीक है, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।